अपने असल बाप का बेटा हो तो साबित करे, उसको राजनीतिक छोड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाजों को आप ओपन करें, नंगा करें। पंकज भाई बाप बजरंग पल्लीवाल जो माँ हिंगलाज के पुजारी है, माँ हिंगलाज के मंदिर में जाके कसम खा ले। बजरंग जी ने कहा था कि ये मेरी खातेदारी भूमि आती है, बजरंग जी की मेरी मौखिक हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। बालोतरा में जिस प्रकार पिछले 3-4 दिनों से चुंगी नाका फर्जी पट्टा प्रकरण को लेकर बहस चल रही है, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज हम आपको पूरी हकीकत से वाकिफ कराएंगे। पहले देखिए पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापति ने किस प्रकार आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाजों को आप ओपन करें, नंगा करें। आगे नगर परिषद के आगे स्थायी धरना दिया जाएगा और एक को नंगा किया जाएगा। इन भूखे भेड़ियों को, भ्रष्टाचारियों को नंगा करके, ओपन करके ही हम दम लेंगे। कल जो अखबार में हमने देखा, पंकज भाई बाप बजरंग पल्लीवाल ऐतराज नोटिस, तब हमने पता किया नगर परिषद में कि ऐतराज नोटिस तो अखबार में आज आया है और पट्टे 3-4 दिन पहले जारी हो गए। नगर परिषद में सभापति भाई रतन खत्री जी और बोर्ड कांग्रेस का था। पास में एक व्यक्ति आया कि भाई हमारा पट्टा बनाना है, तो मैंने रतन जी को फोन किया, मैं सही काम हो तो इनकी मदद कर देना। बाद में फोन आया रतन जी का, मदन भाई वो तो चुंगी नाका का पट्टा मांग रहा है। बालोतरा पचपदरा रोड में दूध डेयरी के सामने चुंगी नाका, उनका वो भाई पट्टा मांग रहा है। पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भवन सिंह टापरा ने दिया है जवाब तथा आपका स्वागत है। ये मुद्दा ये भी 4-5 दिन पहले हमारे पूर्व विधायक मदन प्रजापति ने जो स्टेटमेंट दिए और चैलेंज किया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कि अभी जो विधायक और विधायक के पिता ने 2-2 लाख रुपए लिए अधिकारी से और टापरा के पावड़ी ने ये कह करके 1 लाख उन्होंने लिए। तो हम लोग सब मौजूद है आपके सामने, बिल्कुल सरासर झूठ है। वो अपने असल बाप का बेटा हो तो साबित करे कि इन्होंने पैसे इनसे लिए, सारे सबूत पेश करें, वरना वो उसने ये कहा है कि राजनीति छोड़ दूंगा, उसको राजनीतिक छोड़नी पड़ेगी। वो हार उसको जो है सहन नहीं हो रही है। आज पूरा जो है कांग्रेस खत्म हो रही है, अब वो बौखला गया है। अब किधर जाऊं, क्या कहूं, कोई विकास की बात नहीं करूं और कुछ नहीं करूं। जो अपने समय में जो भी उसने कारनामे किए उस पर पर्दा डालने के लिए और हम लोगों को जो इस प्रकार से बदनाम करे। अब मैं 50 साल की जिंदगी में ये तो कोई बतावे तो सही कि हमसे जो है रिश्वत के नाम पे 1 रुपया भी लिया, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया पर आरोप लगाना आसान है, उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने कभी ऐसे घृणित काम नहीं किए है, न रिश्वत ली है। हमने ईमानदारी से काम 50 सालों में कोई दबा नहीं लगा सकता। तो वो हार सहन नहीं हो रही है। करोड़ों रुपए बांटे उसने इलेक्शन के अंदर। आज उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो भी है, जो काम करने वाले, उस महेंद्र पटवारी को देखिए, आज उसकी संपत्ति का जो है मालूम किया जाए तो करोड़ों की संपत्ति हो गई 7 साल में। यही मैं आपसे आज ये कहने के लिए आया हूँ। आपको बुलाया इसीलिए है, इस स्टेज से ये जनता में जाए कि झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी ये हो जाए और उसको संन्यास ले। सर, मदन प्रजापति ने जो बोखलाहट में जो आरोप लगाए हैं वो पूर्णतया झूठे और बेबुनियाद है, उसका मैं खंडन करता हूँ। साथ ही उसने जो चैलेंज दिया है कि अगर ये आरोप झूठे साबित हो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हम उस आरोप को स्वीकार करते हैं कि अगर इसमें दम है और मादा है और असल कमसल की बात है
तो वो आरोप प्रमाणित करें और फिर समय और स्थान और अधिकारी का नाम तय करें और फिर राजनीति कब छोड़ते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, और झूठे हैं तो मदन जी हर मंच पर आपको हम कहेंगे कि कब आप राजनीति छोड़ रहे हैं। अब मारवाड़ी में कहावत है कि पहला बूढ़िया पंचायती करता जब कहता कि भाई झूठ हासरो सच तो होवे कि झूठो वे उन्हें सजा मिलती, और सजा पहला मारवाड़ी में कहूँ कहता कि तूड़ी और पग में डालता। तो मदन जी मारो थोड़े चैलेंज है कि गोवरे चौटा में तूड़ी और पग मॉडर्न ने कद आवला। अगर मैं झूठा हो मैं तैयार हूँ, और अगर आप झूठा हो तो तूड़ी और पग मॉडर्न ने तैयार है जो कि वास्तव में आरोप लगाओ, और पहला हतरे बार सोचना पड़ेगा कि कण माते आप आरोप लगाए हुए। उन अधिकारी रो नाम बताओ, वो स्थान बताओ, और उन अधिकारी रो कौन बताओ। बाप ने बेटा और टापरा पावड़िया केड़ो हो रहा है अब साबित करने बताओ, नहीं तो हर मंच बाते वो मारो चैलेंज आपने स्टैंड रहेला कि कण दिन तूड़ी और पग मॉडर्न ने आप 100 टर्म में आवला और मोर आपने चैलेंज दिया। सर, पूर्व विधायक मदन प्रजापति ने आरोप लगाया कि चुंगी नाका का पट्टा पहले बना दिया और उसके बाद में अखबार में आपत्ति दर्ज करवाई है। तो इस विषय में जिससे संबंधित जो मामला था उस व्यक्ति ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है, और आप लोगों ने ही उस स्टेटमेंट को प्रसारित किया है, और उसमें सारी सच्चाई आ गई है कि उसकी खातेदारी जमीन थी और उसका उसने पट्टा बनाया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद में अब सुनिए बजरंग पालीवाल क्या कहते हैं उनके मुख से। विधायक वो मेरी खुद की खातेदारी जमीन है, और उसके बाद ये 90B हुई थी। और जो चुंगी नाके की बात कर रहे हैं वो चुंगी नाका बिल्डिंग लाइन से बाहर और सड़क की परिधि के अंदर होने के कारण नगर पालिका ने स्वयं वहां से हटाया था। क्यों जमीन थी वो मेरी खुद की खातेदारी जमीन है, और वो 90B होके मैंने पास में भी पट्टे लिए हैं, और इसका भी मैंने पट्टा लिया है जो सही एवं उचित है। ये जो पूर्व विधायक जो आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये जब हमारे कांग्रेस में थे तब मेरे पास पट्टे के लिए आए, और मैंने उस समय के सभापति रतन जी खत्री को ये कहा कि इनका काम करना, और फिर उन्होंने कहा कि ये तो चुंगी नाके का पट्टा मांग रहे हैं। इस बात में अगर सत्यता हो, अगर मैंने ये बात मदन जी को कही हो, तो मदन जी रानी भटियाणी जी के मंदिर में चलकर कसम खा ले, या मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। साथ ही जो रतन जी की बात कह रहे हैं, अगर मैं इस मामले इस पट्टे को लेकर या इसकी मांग को लेकर मैं अगर रतन जी के पास भी गया हूँ, तो मैं रतन जी से भी यही कहूँगा कि वो माँ हिंगलाज के पुजारी है, माँ हिंगलाज के मंदिर में जाके कसम खा ले कि वह मैंने कभी उनको इस पट्टे के लिए मैं कभी गया था। और इसकी जांच किसी भी अधिकारी से करवा दे। अगर उसमें मैं कहीं दोषी पाया जाता हूं या पट्टा सही नहीं पाया जाता है, तो मैं स्वतः ही इस पट्टे को नगर पालिका में जमा करा दूंगा। पूरे प्रकरण को लेकर जब तिरंगा टीवी राजस्थान ने पूछा बालोद का नगर परिषद के पूर्व सभापति रतन खत्री से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। राहुल साहब, पहले तो आपको धन्यवाद। बात रही पट्टे की, पट्टा जो है ये मेरी जानकारी के अनुसार कि 1983 में ये नगर पालिका जो बनी, उसके बाद में विभिन्न जगह के नाके जो लगाए गए। मेरी जानकारी में ये है कि भाई पट्टा तो दे देते तो पहले भी दे देते, लेकिन ये पट्टा दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत दिया है। गलत ये दिया है कि ये जो नाका है नगर पालिका का है। ये भी हमने सुना है कि 31/1/2024 को पंकज बजरंगलाल जी के पत्नी के द्वारा ये पट्टा जारी किया गया है। मेरा ऐसा अनुमान है कि कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, कुछ दस्तावेज लगने के बाद में इसका आगामी खुलासा बाद में किया जाएगा। रतन जी, सर, एक बार बजरंग जी ने कहा था कि ये मेरी खातेदारी भूमि आती है। मैंने कहा भाई बजरंग जी, ये तो सरकारी बना हुआ है, आपकी खातेदारी आती है तो आती है, मैं तो यहाँ ये दे नहीं सकता। ये बात बजरंग जी की मेरी मौखिक हुई थी।